तो वहीं कांग्रेस ने अपना मैनिफेस्टो लॉन्च करके जनता को ये विश्वास दिलाया कि जो कांग्रेस वादे करती है उसे निभाती है। इसी के साथ महिला न्याय को सबसे आगे रखा गया। भाजपा लगातार दावा कर रही है कि उसने सरकार बनने वाली है, लेकिन आपको बता दें कि इस बार कांग्रेस सत्ता में आ रही है। ये तमाम बातें कांग्रेस प्रवक्ता अतुल पाटिल ने मुंसिफ टीवी से खास बातचीत करते हुए कही। और क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस के नेशनल स्पोक पर्सन अतुल पाटिल साहब मौजूद है। आज कांग्रेस ने अपना मैनिफेस्टो लॉन्च किया है जिसमें 5 न्याय और 25 गारंटी की बात की गई है, लेकिन लगातार बीजेपी भी अपनी गारंटी गिनवा रही है। तो क्या लगता है कांग्रेस का जो मैनिफेस्टो है वो जनता को कितना लुभा पाता है? देखिए, मोदी जी की गारंटी यानी जुमला और कांग्रेस की गारंटी यानी सच्चाई, ये धरातल पर सिद्ध हो चुका है। एक बार नहीं, कई बार सिद्ध हो चुका है। मोदी जी ने 2 करोड़ का जुमला दिया था नौकरियों का, 15 लाख काला धन लाकर सबके खाते में डालने की बात की थी, गुड गवर्नेंस की बात की थी, किसानों को स्वामीनाथन कमीशन के हिसाब से 1.5 गुना दाम देने की बात की थी, उसके कानून बनाने की बात की थी, किसानों का 5 साल में दुगना आय जो है वो करने की बात कही थी। ऐसे कई सारे उन्होंने वादे किए थे। 100 स्मार्ट सिटी, स्मार्ट विलेजेस, गोद गाँव, इतनी सारी जो डिक्लेरेशंस थी उसमें का एक भी पूरा हुआ? राहुल गांधी जी ने जो भी कहा सब पूरा हुआ। आज आप कर्नाटक में जाइए, तेलंगाना में जाइए, पूछ लीजिए, महिलाएं फ्री में घूमती है। अन्न भाग्य योजना में सबको 10-10 किलो अनाज मिल रहा है, वहाँ पर भी रोकने की कोशिश की। एफसीआई के गोडाउन में वहाँ चावल था, उन्होंने निजी क्षेत्रों को दिया, प्राइवेट प्लेयर्स को दिया, लेकिन गवर्नमेंट को देने से मना कर दिया। तो हमने सीधे खाते में जो है उनके पैसे जमा कर दिए। 25-25 लाख का हम लोग अभी वायदा कर रहे हैं, 25 लाख का हम स्वास्थ्य बीमा देंगे। हमने राजस्थान में दिया था। बीजेपी ने झूठ बोला लोगों के साथ, सत्ता में आ गई, चिरंजीवी योजना बंद हो गई, ओपीएस बंद हो गया। वहाँ का जो हम 500 में सिलेंडर देते थे, इन्होंने 450 का वादा किया, वो सिलेंडर मिल नहीं रहा लोगों को। तो ये सच्चाई जो है धरातल पर सामने आ चुकी है कि जो कांग्रेस, राहुल गांधी जो कहते हैं वो करते हैं। क्योंकि राहुल जी ने कहा कि मैं वही बात कहूँगा जो मैं कर सकता हूँ, जो मैं नहीं कर सकता हूँ मैं वो बात नहीं करूँगा, क्योंकि कांग्रेस को झूठ बोलना आता नहीं है। पाटिल जी, आपसे जानना चाहूंगी कि बीजेपी लगातार दावा कर रही है कि 370 पार वो लेके आने वाली है और एनडीए 400 के पार। तो क्या लगता है कांग्रेस का भी कोई टारगेट है? कांग्रेस ने कोई टारगेट सेट किया है? कांग्रेस का टारगेट है सत्ता में आना, और कांग्रेस सत्ता में आके रहेगी। हमारा कोई जुए सट्टे वालों, मटकों वालों से रिलेशन नहीं है कि हम आंकड़ा बता दें। मुझे एक बात बताइए, साउथ में 132 सीटें हैं, उसमें कि 4-5-6 सीटों के ऊपर बीजेपी जीतने वाली नहीं है, तो 400 का आंकड़ा तो यही ध्वस्त हो जाता है। महाराष्ट्र में 25 सीटें कम हो रही है, बिहार में उनकी सीटें कमी हो रही है, वेस्ट बंगाल में उनकी सीटें कम हो रही है, असम में सीटें कम हो रही है, इवन यूपी में सीटें कम हो रही है। तो इनको पता है कि 180 के ऊपर हम जा नहीं रहे। मैं नागपुर से हूँ, आरएसएस का भी आंकड़ा 214 के ऊपर नहीं जा रहा है। तो इन्होंने तोड़फोड़ शुरू कर दी 1.5 साल पहले। हमारे महाराष्ट्र में एनसीपी को तोड़ा, शरद पवार जी के, उद्धव ठाकरे जी के शिवसेना को तोड़ा, हमारे पार्टी से कुछ लोगों को लेकर गए हैं। तो ये लोग जिस तरह का मैपिंग कर रहे हैं कि हम यहाँ से जीत जाएंगे, वहाँ से जीत जाएंगे, तो इसी में पता चल जाता है कि इन्होंने चुनाव से पहले हार मान लिया है और किसी तरह चुनाव जीतने के लिए ये इस देश के संविधान को अनदेखा कर रहे हैं। ये 400 पार की जो बात कर रहे हैं, उस बात में इनकी सच्चाई सामने निकल आई है, क्योंकि उनको संविधान बदलना है, इनको लोकतंत्र को तानाशाह में बदलना है। अभी कोई बीजेपी नहीं बची है, अभी नरेंद्र मोदी नाम का एक ही तानाशाह बचा हुआ है। बीजेपी खत्म हो गई है। कांग्रेस मुक्त भारत करते करते इन्होंने बीजेपी मुक्त भारत कर दिया है। केंद्रीय मंत्री हैं राजनाथ सिंह, उनका कहना है कि कांग्रेस एनआरसी से क्यों डर रही है, इस पर क्या कहना है कांग्रेस? जिसके गले में हार नहीं डालने देते बीजेपी के लोग, उसके बोलने को क्या तवज्जो दे हम? वो नड्डा जी है और राजनाथ सिंह जी है, उनके गले में हार डाले थे, अमित शाह ने हार छीन लिया। इनको क्या बोलने का हक रह गया है? ये तो गुलाम बनकर वहाँ बैठे हैं, इन्हें कोई स्वाभिमान नहीं है। अगर ऐसा अपमान किसी का होता तो आदमी छोड़कर चला जाता, लेकिन ये बैठे हैं वहाँ पर, तो इनकी बात को क्या तवज्जो देना। और रही बात एनआरसी सीए की, तो आप किसी वर्ग को धर्म के नाम पर अगर टारगेट करते हो तो कांग्रेस पक्का विश्वास रखती है सर्वधर्म समभाव में। कांग्रेस अपनी धर्मनिरपेक्षता के मुद्दे पे कायम है, अटल है, और ये देश का संविधान जो है जिसे हम उन्हें छूने भी नहीं देंगे। इस बार ये चुनाव हारने जा रहे हैं। ये कितना भी धर्म का सहारा ले ले, ये कितना भी लोगों को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करे, ये कितनी भी भ्रांतियां फैलाने की कोशिश करे, कांग्रेस की सच्चाई लोगों तक पहुंच चुकी है। धरातल पर हमने ये काम कर्नाटक में करके दिखाया, तेलंगाना में करके दिखाया। तेलंगाना में पहले कैबिनेट में 6 गारंटीज पर साइन हुई है और वो लागू भी हो गई है। तो आजू बाजू से तो पता चल ही जाता है, किसी की मौसी, किसी की काकी, किसी की चाची, किसी का चाचा, किसी का भाई, सभी इधर उधर रहते हैं। तो सच्चाई सबके सामने आ गई है और कांग्रेस का कार्यकर्ता हर द्वार को खटखटाएगा और ये हमारा जो मैनिफेस्टो है ये पहुंचाएगा, हमारा गारंटी कार्ड पहुंचाएगा और लोगों को बताएगा कि
बोलेंगे माताओं आपके जेब में 1 लाख रुपया साल का आएगा, और महिलाओं के जेब में ही क्यों? आप खुद महिलाओं आप ये समझ सकते हो, महिलाओं के जेब में इसलिए क्योंकि महिलाएं घर को जो है सक्षम बनाती है। एक महिला जब शिक्षित होती है तो पूरा घर शिक्षित होता है। तो ये पैसा है शिक्षा में लगेगा, स्वास्थ्य में लगेगा, घर को अच्छा बनाने के लिए लगेगा। तो हम लोग केवल कहते नहीं हैं, हम लोग करके दिखाते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। ये थे हमारे साथ कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता अतुल लॉन्डे पाटिल साहब, जिनका कहना है कि कांग्रेस जो कहती है वो करके दिखाती है। मुंसिफ टीवी के लिए गुलिशा, दिल्ली।